हमारे इर्द गिर्द में बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं ना, जहाँ पर वो ना तो अमीर होती हैं, ना ही उनमें कोई सलाहियत होती है, ना ही वो कुछ ऐसे खूबसूरत सी या कुछ ऐसा उनमें स्किल होता है, लेकिन वो एक चीज़ होती है जिसकी वजह से वो सब अपने अपने ख़ानदान में, अपने पूरे इर्द गिर्द में अपने वो पसंदीदा बन जाती हैं। और वो कैसे, वो लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। और क्या आपको पता है कि वो ऐसा क्यों है? इनकी सिर्फ़ एक ही खूबी और एक ही महारत की वजह से ये होती है। इनकी बातचीत करने की सलाहियत, इनकी कम्युनिकेशन की स्किल जो होता है ना, बहुत टफ़ होता है, बहुत ज़बरदस्त। हर कोई इनकी बात जो सुनता है तो वो इनसे दिन का दीवाना हो जाता है। और इसके बरअक्स आपने देखा होगा, जहाँ पर बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ी जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और बहुत सी ऐसी, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता कि बात शुरू कहाँ से हुई थी और बात ख़त्म कहाँ पर हो गई, कुछ समझ ही नहीं आता। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा मेरे साथ रहें। आज जनाब ये एक मैं आपको टोटका बताती हूँ जिसका स्टमक ख़राब होता है ना, गर्मियों में अक्सर औक़ात बहुत सी ऐसी गर्म चीज़ें हम खा लेते हैं, बहुत सी जो हमारे बॉडी के बरक्स होती हैं ना, जो हमारी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पाता और मैदा ख़राब भी हो जाता है। और ऐसे ही बहुत मैदा डिस्टर्ब रहता है ना जिनका, तो वो इस तरह किया करें, रात को आपने अजवाइन जो है थोड़ी सी अपनी गीली करके रख देनी है और फ्रिज में रख दें, चाहे जैसे रूम टेम्परेचर में रख दें, लेकिन सुबह नहार मुँह आपने इसका इस्तेमाल करना है। और देखिएगा 2 दिन में आपका मैदा कैसा ज़बरदस्त सा हो जाएगा। मैंने तो, मेरा अभी थोड़े ही दिनों पहले स्टमक ख़राब हुआ था, तो मैंने ये ही टोटका किया। मैंने कहा अपने मैं व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लूँ कि छोटे छोटे बच्चों के भी ऐसे मुंह फूल जाते हैं या स्टमक जो होता है वो ख़राब हो जाता है ना, तो आप यही इस्तेमाल किया करें। इंशाल्लाह 2 दिनों में आपका आराम महसूस होगा। और बहुत ज़बरदस्त हमारे पुराने बुज़ुर्गों का टोटका चला आ रहा है। चले जी, हम देखा होगा ना, हमने अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक ये था कि बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं वो, मतलब ना ही उनमें कोई ऐसा गुण होता है, ना ही वो उनमें ऐसी कोई बात होती है स्किल के बारे में जो उनके, लेकिन फिर भी सारे उनका तारीफ़ें करते जाते हैं। या उनमें सिर्फ एक क्या होता है, उनमें कम्युनिकेशन की स्किल जो होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उनको अल्फाज ऐसे पता होते हैं, ऐसे समझाने का अंदाज़ उनका बहुत ज़बरदस्त होता है कि वो कैसे समझा रहे हैं दूसरे इंसान को, और समझने वो बात भी समझा देते हैं और बात भी ख़त्म हो जाती है और अगले बार बंदे को समझ भी आ जाती है। और इसके बरअक्स ही ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं अपनी बात तो करते हैं लेकिन बड़ी तनकीदें बांधते हैं और बहुत से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं बहुत मुश्किल, जो समझ आने पे भी मुश्किल हो रही होती है और समझाने पे भी मुश्किल हो रही है। और बहुत से लोग ऐसी बातों पे इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे होते, वो कह रहे होते हैं क्या फजूल बात है या ये वो। आपने सुना ही है, कभी इतना नहीं वो महसूस करते ना इस बात को कि वो सुनने में, क्योंकि उनकी स्किल ही ऐसी होती है, बोलने का अंदाज़ ही ऐसा होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो है सिर्फ़ और सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल जो है। अगर ये स्किल हम ख़वातीन सारी जो है ना, जो मेरी बहनें सुन रही हैं यूट्यूब में, जो मेरी बात बहनें सुनती हैं, आप ना सिर्फ अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा कर लेना, तो हर कोई आपका ना दीवाना हो जाएगा और आपको सुनने का भी। क्योंकि आपको पता है ना, लोग ज़्यादातर सुनना नहीं पसंद, बोलना पसंद करते हैं, वो सिर्फ अपनी तकरीरें बयान करते हैं। चलिए जी, चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि दूसरे लोगों में सच्चे दिल से दिलचस्पी। सच्चे लोग जो होते हैं, सच्चे लोग ऐसे होते हैं, दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों में दिलचस्पी लेते सच्चे लोग होते हैं। मतलब आजकल तो आपको पता है हर कोई अपना ही बयान करता है, अपनी ही फ़लसफ़े झाड़ता है, अपनी ही तकरीरें कर रहा होता है, हर जगह किसी को कोई सुनता ही नहीं। बेस्ट कम्युनिकेशन वो है जहाँ पे सुना जाता है किसी को, लेकिन आप अगर कोई आपसे कोई बात कर भी रहा है तो आप उसको अच्छे तरीके से सुनें, दूसरों को वैल्यू दें, सच्चे दिल से मानें, दिलचस्पी लें। अगर कोई आपसे बात कर भी रहा है तो वहाँ पर अपनी तकरीर झाड़ने के बजाय आप उसकी बात को सुनें। जहाँ पे आप बात को सुनेंगे ना, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप उसको आराम से बात को सुन रहे हैं ना। अब ज़हरी सी बात है ना कि आपने बेहतर स्किल तो वही है ना, जब आपने किसी तक अपनी बात पहुंचानी तो आपने सुनना भी है। जब तक आप सुन नहीं पाएंगे तो बोल नहीं पाएंगे, कि जब तक बोलेंगे, क्योंकि
सबसे पहले ये एक स्किल है कि आपने पहले उसकी बात सुननी है, क्योंकि आपने भी अगर एक बात उनको पहुंचानी है या कोई अच्छा मशवरा देना है तो सबसे पहले आपने उनकी बात तो सुननी होगी ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि एक बंदा आपसे चाह रहा होता है कि मतलब आपसे वो अपना दुख बयान कर रहा होता है, बता रहा होता है, अपने दिल की बात कर रहा होता है, लेकिन ऊपर से अचानक आप मतलब आ जाता है, आप ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं कि आपको इतना गुस्सा आ रहा है, अचानक से वो कोई बात है, ये क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी आप, तो वो आपसे बात करने के बजाय एक डर सजाएगा, सहम सजाएगा। तो इससे क्या है, आपकी जो स्किल है ना, आप चाहे उससे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करना चाह रहे हो, लेकिन समटाइम ऐसे हो जाता है ना कि बात करते करते फिर दिल ही नहीं करता कि उससे बात की जाए, या बहुत अचानक से आपके पास ऐसा स्किल ही नहीं होता क्योंकि आपके पास स्किल नहीं है ना, तो आप तभी तो उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो ना। सबसे पहले ना आपने उसके साथ उसकी बात को सब्र तहम्मुल प्यार के साथ सुनना है। जब प्यार के साथ आप उसकी बात सुनेंगे ना तो उसको बोलने में भी अच्छा लगेगा, और उसमें आपने उसके साथ अच्छे सच्चे दिल के साथ अगर दिलचस्पी से अगर कोई बात सुनेंगी तो उसका भी दिल करेगा कि हाँ ये तो मेरे साथ मुखलिस है, मैं इसके साथ बात कर सकती हूँ, खुल डुल के बात कर सकती हूँ। बहुत से लोग होते हैं अपनी कर रहे होते हैं ना कि कहीं अपने काम में मगन होते हैं या बात काट देते हैं या वो बात करने ही नहीं देते दूसरे बंदे को, अपने आप को बड़ा जीनियस समझ रहे होते हैं ना कि हाँ ये बात ऐसे ही है, लेकिन नहीं। सबसे पहले आप उनको बात सुनने की सलाहियत रखिए। सुनना एक बहुत अच्छा स्किल है, बोलने से भी ज़्यादा ना सुनना स्किल जो होता है बहुत अच्छा है। जब तक आप लिसनिंग नहीं बनेंगे तो आप स्पीक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब लिसनिंग करेंगे तो स्पीक भी कर सकेंगे, क्योंकि दूसरी जब आप बात सुनेंगी नहीं तो आप स्पीक कैसे करोगे। तो ये जी आज का नंबर 1 पॉइंट यह था कि आप दूसरों की बातों पर अच्छे तरीके से ध्यान के साथ तवज्जो दें और सच्चे दिल से उनके साथ दिलचस्पी लें जनाब यहाँ पे। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है तनकीद करना। ऐसे लोगों के साथ भी लोग अवॉइड करते हैं कि लंबी तंबीदें बांध देते हैं, तकरीर कर लेते हैं, तनकीदें बांधने लग जाते हैं, बड़े लॉजिकल बयान करने लग जाते हैं या तंज़ो मजाक करने लग जाते हैं कि कोई बात हो या ना हो, लेकिन उसमें तंज़ एक ज़रूर हो जाता है कि उसके मामले में या कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो ना करे, किसी के पर्सनल मैटर्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लंबे जैसी बात है, उनको अगर नहीं इंटरेस्ट आप में आपसे बात करने में तो आप क्यों उनके साथ लंबी तमीदें बांध के या लंबे तंज़ मज़ाक में आप अपने बातों में गुजारें। ज़ाहिर सी बात है हर किसी का पर्सनल इशू होता है, कोई बात करना चाहता है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बात हुई ना हुई कहते हैं ना चल तू चल मैं तेरा है मेहमान, तो वो बात हो जाती है कि कोई बुलाए या ना बुलाए वो मेहमान बन के ही रहते हैं, वो अपनी बात बीच में जुगाड़ लगा कर ही रहते हैं कि दूसरों को बस कहते हैं ना कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, सब कुछ हमें ही पता है। यहाँ तो खामखा की तंबीदें बांध देते हैं, बात तकरीरें झाड़ रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं उन पर। अगर आपने इस्लाह करनी है ना, अगर अच्छे लफ्ज़ों में इस्लाह करनी है तो कीजिए, अगर आपने बीच में तंज़ करना है तो प्लीज़ आप ऐसी बातों से अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अपने अल्फाजों के साथ ऐसे कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात लोगों की जो होती है इंसानियत या औकात जो होती है उनके अल्फाज में पता चल जाती है कि उनके अल्फाज क्या कह रहे हैं। चलें जी अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। आपने नाम से पुकारिए यार, हर इंसान का नाम रखा होता है, नाम होता है ज़रूर, क्योंकि पैदाइश के वक्त ना उसका नाम रख दिया जाता है। तो आप ना कोई भी आपको तकरीर है या कुछ भी ऐसा मौका है तो आप किसी को उसके नाम से ही पुकारा करें। अगर है या हाय या होए या हलवा, बहुत से लोग होते हैं ना कहते हैं ना अपने हस्बैंड को नाम लेने से ऐसे शर्माती हैं या घबराती हैं। यार उनका भी माँ बाप ने नाम रखा होता है हर किसी को, या आपको किसी ऑनर के या किसी से ऐसी कोई बात है, मतलब ऐसा है ना कि आप उसको नाम लेने से ना झिझकाएं किसी की वजह से। आप अगर यहाँ पे मौजूद हैं या आपने जो भी अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है या आप किसके साथ मुखलिस हैं, तो आप किसी से ना बात करने में ना झिझकिया करें कि आप ये उसका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो लोग ये कहते हैं, समझते हैं ना कि दूसरे लोग कि मेरे नाम लेने से झिझके, क्योंकि क्या पता ये मुझ में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तभी तो नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है हर पॉइंट में। जब आपके साथ एक इंसान मुखलिस हो तो आपको भी चाहिए कि आप मुखलिस हो उनके साथ, और आपने उनका नाम लेना है हर हाल में। तो जी अगला पॉइंट है जी सही। हम सही हैं,
मतलब बहुत से लोग यही है ना आजकल का, आपको पता ही है, क्योंकि भर से भर तक बड़ा होता है ना, हर कोई भर रहा होता है, आगे आगे चल रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, आर्गुमेंट बहुत कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा कि ये सही है, मतलब हर किसी को अपना आप ही सही लगता है। लेकिन ये नहीं है, आप अपने से ऊपर भी किसी को समझा करें, आप सबसे ऊपर नहीं है, मतलब आप हर किसी को अपने से ऊपर क्यों, अपने से नीचे क्यों समझते हैं। हर कोई सही होता है, लेकिन ये है कि सिर्फ एक इंसान को ही यही लगता है, ख़ुद को ये लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि हर कोई सही होता है। लेकिन बस सब अगर इस बात से आप अवॉइड कर लेंगे ना तो अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगी। अगर ये कम्युनिकेटर स्किल आप में आ गया ना, हर किसी आपका दीवाना हो जाना है। चलें जी, अगला है जी बहस ना कीजिए। बहस अगर आपको देखा है कि आर्गुमेंट कर रही हैं आप बहुत से, क्योंकि बहस में ना कोई जीत नहीं सकता कि एक कहता है मैं पहले नंबर पे आऊँगा, दूसरा कहता है मैं पहले नंबर पे आऊँगा, और वो बहस में चलते चलते ना इत्तफाकन लड़ाइयाँ, बहस, फितने, बहुत सी रंजिशें और दुख जो हो जाते हैं ना फिर किस्मत में आ जाते हैं। तो इससे आप बेवजह जो है ना बहस के चक्कर में ना पड़ा करें। बहस के चक्कर में ना बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, और बहुत से जब रिश्ते ऐसा हो जाता है ना तो क्योंकि बहस जो होती है ना समझे कि एक बोल रहा होता है कि वो जीतेगा, दूसरा बोल रहा है वो जीतेगा, और इसमें ना जाने कितने कितने तांज़ और कितनी कितनी लड़ाइयाँ और कितने कितने पुराने किस्से छिड़ जाते हैं बहस में। तो इससे अच्छा ये ऐसे बेवजह की बहस जो है ना इससे अवॉइड ही किया करो। बहुत से अगर जब इससे आप अवॉइड करेंगे तो बहुत ही अच्छी कम्युनिकेटर स्किल आपके अंदर आएगा। और बहुत से लोग, अगर आपने ये बातें अपने पल्लों से बांध ली ना तो आप एक बहुत अच्छी कम्युनिकेटर स्किलर बन जाएंगे। अगर बस छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लेकर आती हैं, और इंसान जो है बहुत ही अच्छा, और अगर इस बातों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, हम सब, आप सब, हम सब, और तो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर स्किलर बन जाएंगे। और बहुत से लोग हमारे रिश्तेदार में हमारी इज़्ज़त हो, और हमारे बहुत से घर वाले हमसे घर वाले हो ना हमारी बात करने में, हमारे स्किल के बारे में हमसे बात करें, हमसे बोलें कि हम ज़्यादातर लोगों से बातों में ना किसी की बातें सुनना चाहें, क्योंकि बोलना तो हर किसी को आते हैं ना, सुनना बहुत कम सुनते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमने आगे स्किल अगर पहुंचानी है, अपनी बात पहुंचानी है, तो उसने हमें सुनना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, आज के जो मेरे पॉइंट्स यहीं तक थे। अगर आपको एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा प्लीज़, और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे मेरे साथ रहिएगा।